अपन आज टॉपिक ले रहे हैं पीडीए क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट इसमें टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, व्हाट इज़ अ लीडर। समझते हो लीडर क्या होता है। लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सिद्धांत और बातों के अनुशासन कई लोग करते हैं, अनुसरण बहुत सारे लोग करते हैं। अब देखते हैं, ए लीडर इज़ ए वन हु इन्फ्लुएंस ऑफ और लीड अदर। लीडर क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसकी बातों का सब जने पालन करते हैं और वो जैसा बोलता है वैसा सबको करना होता है। ऐसा नहीं है कि लीडर में उसका गुण भी होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हो, जैसे आपको कोई गोल दिया है कि आपको गार्डन को सजाना है, तो ये आपका गोल है, ठीक है। अब इसको सजाने के लिए लीडर को भी नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ अच्छी रहेगी, और जो उसके साथ करने वाले जो व्यक्ति हैं उन सबको भी उनको करेज करने की आवश्यकता होना चाहिए, वो सबको कर सके कि सबको ये काम करना है, ठीक है। अब लीडरशिप में कहते हैं, ए नॉर्मल पर्सन वांट सम स्पेशल क्वालिटी टू बी ए लीडर। एक नॉर्मल पर्सन में ये क्या कुछ क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप बनने के लिए भी आप में कुछ क्वालिटी होना चाहिए कि जैसे आपको देखकर सब व्यक्ति उसका अनुसरण करें। जब आप में खुद में वो क्वालिटी नहीं होगी तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे, ठीक है। तो ऐसी क्वालिटी आप में होना चाहिए कि आप लीडरशिप कर सको, इसलिए उसको लीडर बनाया जाता है कि उसकी क्वालिटी देख के दूसरे जने हो। जैसे सिंपल सा है कि अगर अपन को पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आपकी फैमिली में और भी बच्चे पढ़ाई करेंगे। अगर आप ही पढ़ाई नहीं करोगे तो आप दूसरों को क्या बताओगे पढ़ाई में, कि फिजिक्स में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। सिंपल सा एक और एग्जाम्पल, क्रिकेट में अपन क्या होता है, अपन आगे देखते हैं। अब ये है लीडरशिप। अब लीडरशिप के अपन एग्जाम्पल आते हैं। एल से मतलब क्या, लीड बाय एग्जाम्पल। अपन एल लीडर के मीनिंग देखते हैं। लीडर का मीनिंग क्या होता है, LEADER। तो फर्स्ट एल का मीनिंग होता है लीड बाय एग्जाम्पल। अपन उदाहरण लेते हैं, जिसने खुद ने वह काम किया जिसके बारे में वह किसी को बता सके। ऐसा अगर आपको जो लीडर को वो काम नहीं आएगा तो दूसरे उससे क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले लीडर को आना चाहिए कि वो वह काम कर सके। इफ़ आई डोंट हैव एक्सपीरियंस आई कैन नॉट लीड प्रॉपरली, ठीक है। जब तक आपको लीडर को खुद को अनुभव नहीं होगा, खुद को एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो दूसरों को लीड नहीं कर पाएगा कि तुमको ऐसा काम करना है। अब अपन आगे देखते हैं। सिंपल सा, जिसने खुद ने वह काम किया है जिसके बारे में वह किसी को बता रहा है। ऐसे ही अपन ये इफ़ आई डोंट हैव एक्सपीरियंस आई कैन नॉट लीड प्रॉपरली। सिंपल सा है कि क्रिकेट टीम में जो कोच रहता है, अगर उसको खुद को क्रिकेट के बारे में पता नहीं होगा तो वो दूसरों को गाइड क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। वो माने जाएगा कि दूसरे भी जैसा कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि उसको खुद को तो अनुभव है नहीं। इसीलिए सबसे फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी होती है, सबसे फर्स्ट उसका खुद का होता है कि लीडर को आना चाहिए कि जो काम वो कर रहा है वो सही है कि नहीं है, और उसके बारे में, उस काम के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो लीड कर पाएगा, ठीक है। अब लीडर का है कि अपन उसका दूसरा पॉइंट है ई क्या होता है, ई होता है एनहांसमेंट, उत्साहित। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको खुद को उत्साहित होना पड़ता है। तो आप जब लीडर खुद उत्साहित होगा तो वो अपनी टीम को उत्साहित कर पाएगा। अगर खुद लीडर ही उत्साहित नहीं होगा तो दूसरों को क्या, अपनी टीम को क्या उत्साहित करेगा, क्या हमको ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए सबसे पहले लीडर को उत्साहित होना ज़रूरी होता है। तो एग्जीमेंट कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आपको बताना पड़ता है। सिंपल सा है कि जब आप अपने अंदर की खुद की क्वालिटी नहीं जानोगे तो आप दूसरों को क्या बताओगे। आप जब तक किसी काम को लेकर, अगर मैं खुद पढ़ाई के लिए अपना इंटरेस्ट नहीं रखूँगी तो आप दूसरों को क्या बताओगे। तो सबसे पहले किसी भी काम को आप कुछ करो तो उसके लिए आपको खुद को उत्साहित होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिंपल सा है कि अगर लीडर
लीडर क्या है, शेर के समान है, तो वो अपने जो गीदड़ की भी टीम होगी तो उसको भी वो शेर बना देगा। और अगर शेर की टीम होगी तो अगर लीडर गीदड़ होगा, खुद डरेगा, तो अपनी टीम को भी भले चाहे उसमें उसकी टीम में सारे एवरी पर्सन शेर हो, पर उन सबको भी गीदड़ बना देगा। तो लीडर इज शुड बी ऑलवेज एग्जिट। ठीक है, यह एग्जाम्पल इसीलिए सिंपल सा है कि लीडर को खुद को इतना उत्साहित होना चाहिए कि उसकी टीम उसको देखकर खुद इंटरेस्ट ले कि हाँ ये काम हमको भी करना है। जब अगर लीडर खुद ही उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो अपनी टीम को क्या बताएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट उसका ये होता है। अब दूसरा है ए से क्या होता है, एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है, एम्बिशन शुड बी लीडर शुड बी एम्बिशन टू अचीव गोल। जब तक आप अपने गोल को नहीं देखोगे तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि जियो अपन एग्जांपल लेते हैं। जियो एक टीम लीडर है। सेट दिस द गोल। उसने जियो सबसे अभी मार्केट में पहले देखो रिलायंस चल रही थी, रिलायंस थी, आइडिया थी, पर जियो आई तो जियो के बाद ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई, क्योंकि जियो ने खुद ने अपना एक गोल बनाया है कि मुझे इसको सक्सेस करना और मैं इसको सक्सेस कर करूँगा। तो वो पूरे एकजुट होकर काम करने लगे उसकी टीम के साथ। लीडर ही अकेला ये काम नहीं कर सकता है। लीडर का ये होना चाहिए कि वो अपनी टीम के साथ लेकर चले। अगर अपनी टीम के हाँ बोल रही तो अपन वो काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता, उसके साथ उसकी पूरी टीम को होना ज़रूरी होता है। तो ऑल टीम वर्क फॉर गोल। तो सभी टीम के जो मेंबर, जितने भी मेंबर थे, उन सबको भी अपना गोल होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। अगर उसकी टीम के मेंबर ही वो नहीं करेंगे तो बाकी तो कोई करेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले एम्बिशन होना चाहिए हर काम के लिए कि हाँ हमको ये करना है, हमारा गोल होना चाहिए। और वही गोल आप अगर लीडर में हैं तो उस लीडर को अपने टीम को भी वही गोल दिखाना है कि हमको ये काम करना है और हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर है लीडर शुड बी डिटरमाइंड अबाउट देयर गोल। तो वो क्या है, लीडर शुड बी डिटरमाइंड अबाउट देयर गोल। जब लीडर ही खुद ही उस अपने गोल को नहीं कर पाएगा, वो लीडर का खुद का ही गोल निर्धारित नहीं है, तो वो दूसरे को क्या गोल दिखाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति एक दिन गड्ढा खोदता है एक जगह, फिर उसमें कुछ पानी नहीं निकलता, दूसरी जगह गड्ढा खोदता है, फिर तीसरी जगह गड्ढा खोदता है, फिर चौथी जगह, फिर पांचवी जगह, फिर 10वीं जगह, ऐसे मान के चलो 10 जगह गड्ढे खोदता है और 10 जगह पानी नहीं, तो एक दिन वो थक जाता है। ऐसे ही लीडर में ये गुण होना चाहिए कि वो एक जगह गड्ढा खोदता है। एक जगह उसने गड्ढा खोदा, एक दिन पानी निकला, फिर दूसरे दिन वापस से गड्ढा खोदा, उसी के अंदर उसको गहरा करा तब भी नहीं निकला, फिर तीसरे दिन गड्ढा खोदा तब भी नहीं निकला, चौथे दिन गड्ढा उसी एक ही जगह पे खोदा तो एक दिन तो उसमें पानी निकला, तो ऐसे 10 मिलाकर 40 होगा। तो 40 फीट उसने नीचे खोदा तो पानी निकल गया। इसी टाइप से होता है कि लीडर क्या होता है। तो अब जैसे ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइप से कि इसने 10 जगह गड्ढे खोदे 10 अलग अलग जगह पे, तो 100 फीट हुआ। इसने एक ही जगह खोदा तो 3 फीट कूदा तो 3 फीट में पानी निकल गया। तो ये होता है लीडर कि जो खुद अपना एक गोल को रखे कि मुझे यही काम करना है। अगर वो 10 जगह सोचेगा ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो वो काम को सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर वो एक ही काम को लेगा, वो सोचेगा कि मैं क्रिकेट भी खेल लूँ, मैं हॉकी भी खेल लूँ, मैं ये खेल लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्रिकेट पे आप एक है तो क्रिकेट पे ही रहिए। आप क्रिकेट के कोच हो तो क्रिकेट के रहिए। तो ये एक अच्छा लीडर अपने गोल को नहीं बदलता। ठीक है, फिर होता है ई से था एनकरेज अदर। मतलब आप दूसरों को उत्साहित कर सके कि हाँ अपन को करना, एनकरेज करना, उनको उत्साहित करना कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तुमसे ये काम हो सकता है। बार बार अपनी टीम को इनकरेज करना, तो तभी जाके लीडर भी सक्सेस होगा। आर यू श्योर एग्जिट, आप हट सकते हो। आर यू एक्साइट, यस सर, यस सर। जैसे अगर आप अपने काम को लेकर एक्साइट हो
तो दूसरे भी, आपकी टीम भी उस काम को लेकर एक्साइट होना चाहिए। केवल लीडर से नहीं होता है कि लीडर ही एक्साइट है और उसकी टीम एक्साइट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लीडर को भी एक्साइट होना ज़रूरी है और उसकी टीम को भी उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप किसी काम को सक्सेस कर सकते हैं। ए गुड लीडर ऑलवेज इनकरेज द टीम मेंबर। एक जो गुड लीडर, एक अच्छा लीडर होता है, वो अपनी टीम को इनकरेज करता है, ठीक है। फिर आर से क्या होता है? रीड टू लर्न एंड टीच। रीड टू लर्न एंड टीच। रीड आर है तो रीड टू लर्न एंड टीच। ऑलवेज रीड टू लर्न, हमेशा अपन को पढ़ना है। एंड टीच व्हाट इट इज़ नो एंड क्रिएट गुड लीडर इन हिज टीम। ग्रेट लीडर तो क्या होता है? लीडर वो होता है कि जो अपनी टीम से भी सीखे। लीडर वो होता है जो अपनी टीम के हर कोई मेंबर उससे बेस्ट है तो उससे भी सीख सके और वो टीम को भी सिखा सके, ऐसा लीडर होना चाहिए। लीडर में ये गुण होना चाहिए कि वो रीड भी कर सके और टीच भी कर सके, मतलब पढ़ भी सके और पढ़ा भी सके। मतलब अगर किसी टीम मेंबर को कुछ काम अच्छे से आता है, गार्डनिंग का काम उसको बहुत अच्छे से आता है, तो उसको सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि ये मुझसे छोटा है तो मैं इसे नहीं सीखूँ। तो अगर किसी में क्वालिटी है तो आपको उसको सीखना भी चाहिए और आपको समझाने के भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर उत्साहित नहीं तो उसको कैसा समझाया जाए। तो ये दोनों काम होना चाहिए। तो इसलिए आर का होता है रीड टू लर्न एंड टीच। सीखना और सिखाना दोनों ही आना चाहिए एक लीडर को, ग्रेट लीडर को, ठीक है। तो ऑलवेज रीड टू लर्न एंड टीच व्हाट इट्स नाउ एंड क्रिएट गुड लीडर इन टीम, ठीक है। अब लीडर क्या होता है? लीडर की पूरी डेफिनेशन मैंने पढ़ ली है। एल से मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। एक्स से एक्सटाइम क्या हैंसाइटिक। फिर एस से एम्बिशन। डी से डिटरमाइंड। ई से एनकरेज क्या ई से एनकरेज अदर। आर से रीड टू लर्न टीच एंड लर्न टू एंड टीच। ये सभी गुण होना चाहिए, तो तभी ये लीडर से मिलकर बना हुआ होता है ना। ये लीडर का मीनिंग यही है कि ये सारे काम उसमें एक लीडर में होना चाहिए, तभी आपका लीडरशिप सक्सेसफुली होती है, ठीक है। थैंक यू।